नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं इंदर सिंह खामोश जो पंजाबी के जाने माने रचनाकार हैं, उनके उपन्यास काफिर मसीहा के साथ उपस्थित हूं। काफिर मसीहा पंजाबी का लिखा हुआ ऐसा उपन्यास है जो 19वीं सदी के सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित लेखकों में से एक लियो टोल्स्टॉय की जीवनी पर आधारित है। एक तरह से काफिर मसीहा लियो टोल्स्टॉय की वह जीवनी है जिसे इंदर सिंह खामोश ने अपनी शब्दों में, अपने शोध से और अपने ज्ञान से लिखा है। इंदर सिंह खामोश की कल्पनाशीलता के साथ साथ यह उपन्यास यह भी बताता है कि लियो टोल्स्टॉय जैसे लेखकों का जीवन किस तरह से बना था, उनके जीवन में क्या कुछ उतार चढ़ाव आए थे। हम जब टोल्स्टॉय की बात करते हैं तो लगभग समूचा भारत या पूरी दुनिया उनको वार एंड पीस, जो उनका उपन्यास था युद्ध और शांति, उसके लिए जानती है, अन्ना कैरेनिना के लिए जानती है। लेकिन उनका अपना जीवन क्या था, किस तरह से विश्व के महान उपन्यासकारों में वह शुमार हो। क्या लियो टोल्स्टॉय का जीवन वैसा ही था जैसा उनके उपन्यासों में हम देखते हैं। दरअसल इंदर सिंह खामोश की यह रचना यह बताती है कि टोल्स्टॉय का अपना जीवन बहुत उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। उनके जीवन को हम कम से कम 2 हिस्सों में अवश्य बांट सकते हैं। कायदे से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक बचपन से किशोर वय, किशोर वय से प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था के बाद जो उनका वृद्धावस्था तक का जीवन। जो पहला उम्र है उसमें उन्होंने हर तरह का वह काम किया जो सामान्य तौर पर आज का युवा सोच भी नहीं सकता। यानी फौज में भर्ती हुए, ड्रग्स लिया, शराब पी, लड़कियों से तमाम तरह के संबंध रहे, यहाँ तक कि बलात्कार से भी जुड़े रहे। इसके अलावा व्यभिचार और वेश्यावृत्ति, इनके प्रति किसी भी तरह का टोल्स्टॉय को संकोच नहीं था। इस बीच ऐसा नहीं है कि वह प्रेम में नहीं पड़ते रहे। उनके जीवन में प्रेम कई बार आया और एक प्रेम तो ऐसा था कि 34 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने से 16 वर्ष छोटी 18 वर्ष की युवती से, किशोरी से प्रेम किया। और वह न केवल प्रेम किया बल्कि उनकी पत्नी भी बनी। इस दौरान उस लड़की ने इनके जीवन में, लियो टोल्स्टॉय की जिंदगी में क्या कुछ बदला, किस तरह से ये महानता के शिखर पर चढ़ते चले गए, किस तरह से इनकी कृतियों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उस दौरान सोवियत संघ में क्या कुछ बदल रहा था, दुनिया भर में क्या कुछ बदल रहा था, किस तरह से आधुनिकता की हवा आ रही थी और विचारों का प्रवाह चारों तरफ फैल रहा था। यह उपन्यास दरअसल इन सब पर एक दृष्टि डालता है। विशेष बात यह कि इस उपन्यास को लिखने के दौरान इंदर सिंह खामोश ने उस पूरी बातों की चर्चा की है। यह भी बताया है कि यह उपन्यास उन्होंने क्यों लिखा। उनका कहना है कि दरअसल इंदर सिंह खामोश के जीवन का यह 6ठा उपन्यास है और उनके हाथ लियो टोल्स्टॉय की एक जीवनी लग गई थी, राइफल नोइस की लिखी हुई जीवनी, और उनको लगा कि इस टोल्स्टॉय का अपना जो जीवन है वह जानने योग्य है और उस पर अलग ढंग से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि पुश्किन, तुर्गेनेव, दोस्तोयेव्स्की और गोर्की की तरह के वह लेखक थे जिनकी पूरी दुनिया में व्याप्ति है और जिनकी रचनाओं के अनुवाद दुनिया की हर भाषाओं में हो गया। उनका कहना है कि आखिर ऐसा क्या था कि सन 1910 में जिस आदमी की मृत्यु हो गई वह 2023-24 में भी इतना ही प्रासंगिक।
आज भी हम किसी से बात करते हैं कि आपने कौन सी कृतियाँ पढ़ी हैं, तो लोग तोलस्ताय का नाम लेते हैं और वार एंड पीस का नाम जरूर लेते हैं। वह दुनिया का इस तरह का उपन्यास है जिसमें इतने पात्रों की भरमार है, कथानक जिस तरह से एक दूसरे से गुथे हुए हैं कि वह दुनिया की एक बड़े क्लासिक के रूप में स्थापित होता है। दुनिया भर की कितनी यूनिवर्सिटियों में लाखों करोड़ों स्त्री पुरुषों को उस उपन्यास ने किस तरह से प्रभावित किया, यह भी बात। तो इनका कहना है कि दरअसल हमें यह जानने की ज़रूरत है कि केवल अमीर होने से, ठीक है, लियो तोल्स्ताय एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां माँ बाप दोनों अमीर थे, लेकिन वह अमीरी जो है तोल्स्ताय की ज़िंदगी को उस तरह से नहीं बदल पाई। उनके मन में जो पिता की सोच थी और जो माँ का गर्व था, वह सब कुछ आया। भाषाओं में, 4 भाषाओं में उनकी माँ पारंगत थी, लेकिन जब ये 2 वर्ष के थे तभी इनकी माँ की मृत्यु हो गई। दादी ने इनका पालन पोषण किया। उस दौरान एक इनकी जो आंटी थी उन्होंने इनको पाला पोसा, लेकिन 40 वर्ष की उम्र तक वह कुंवारी थी और उनका जो प्रेम था उसने तोल्स्ताय को इस तरह से रचा गढ़ा कि तोल्स्ताय 7 वर्ष की उम्र में जब अपने पिता को खो देते हैं तब भी उन्हें पिता की याद उस रूप में नहीं आती। अकेलापन जरूर था, उनको प्रेम की तलाश थी, क्योंकि माँ 2 वर्ष की उम्र में चली गई थी, 7 वर्ष की उम्र में पिता चले गए थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में तोल्स्ताय देखने में उतने सुंदर नहीं थे। तो एक तरफ अकेलापन, दूसरी तरफ रईसी, तीसरी तरफ प्रेम का अभाव। उसने उनको सपने देखने की आदत डाली और उन सपनों को उन्होंने बाद में लिखना शुरू किया और उन सपनों में एक इच्छा थी, एक कामना थी, और वह कामना किसी लड़की से संसर्ग की थी। और वही संसर्ग उनके जीवन में उस प्रेम की तलाश, उस कामना की तलाश करने में वह अलग अलग जगहों पर जाने लगी। उनका जीवन जितना असाधारण था, उनके जीवन की घटनाएं भी उतनी ही असाधारण थी। 15 अप्रैल 1847 को तोल्स्ताय अपनी एक डायरी में लिखते हैं कि जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, पर यह परिवर्तन अंदरूनी फैसलों का नतीजा होना चाहिए, न कि बाहरी हालतों का। जीवन का उद्देश्य हर उस चीज का सर्वपक्षीय विकास है जो अस्तित्व में आई है। एक श्रेष्ठ परिवार का लड़का किस तरह से अपने जीवन में लगातार उतार चढ़ाव के बीच, किस तरह से, एक तरह से वह दानव तो नहीं कह सकते, लेकिन एक भटका हुआ लड़का 24 वर्ष की उम्र में जाकर, मतलब आप सोचिए कि किशोर वय में वो कितनी तेजी से बदल रहे थे कि एक तरफ ड्रग्स, शराब, लड़की, सब कुछ जीवन में था। और 24 वर्ष की उम्र तक आते आते उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिख दिया था और वहाँ से उनका साहित्यिक जीवन जिस तरह से आगे बढ़ा, वह बाद में अन्ना कारेनिना, पुनरुत्थान, युद्ध और शांति, इनके साथ आगे बढ़ता रहा। इंदर सिंह खामोश ने दरअसल इस बृहद उपन्यास में लियो तोल्स्ताय की ज़िंदगी के साथ, उनके जीवन की घटनाओं के साथ बहुत न्याय किया। और मुझे खुशी की बात यह है कि अरविंदर कौर ढेसी ने इसका उतना ही उत्तम अनुवाद किया है। जब मैं इस अनुवाद को आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं से भी यह नहीं लगेगा कि इस पर पंजाबीपन की कोई छाप है, ना आपको ये लगेगा कि ये कोई रशियन साहित्यकार के बारे में है, रूसी साहित्यकार की जीवनी को हम पढ़ रहे हैं। यह उपन्यास किसी भी महान व्यक्ति और उसके जीवन में उपजे प्रेम, उसके जीवन में आए महान लोग और महान लोगों के साथ उसके जीवन के उतार चढ़ाव, एक तरफ उसकी जिस तरह की चारित्रिक गिरावट है, दूसरी तरफ उसका जो महानता का जो शीर्ष है, उन सब के बारे में यह उपन्यास बताता है। और मूल स्वर सोनिया से तोल्स्ताय के प्रेम का क्या हुआ जब 34 वर्ष की उम्र में उन्होंने 18 वर्ष की लड़की से शादी की, प्रेम किया, और वह भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में तब तक सैकड़ों लड़कियां आ चुकी थी। आपको यह जानने के लिए भी काफिर मसीहा, काफिर भी है और मसीहा भी है, आप समझ सकते हैं कि इंदर सिंह खामोश जी क्या कहना चाहते हैं। मैं इस कृति को हर उस साहित्य प्रेमी को पढ़ने की संस्तुति करता हूँ जो
लियो टॉल्स्टॉय में रुचि रखता हो या विश्व साहित्य में रुचि रखता हो या जिस तरह से महानतम साहित्यकारों का जीवन हो सकता है, उनको अगर समझना हो तो इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ें। काफिर मसीहा का मूल्य जो है 699 रुपये है, पृष्ठ संख्या है 484। रीथिंक बुक्स ने इस उपन्यास को प्रकाशित किया है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसका अनुवाद अरविंदर कौर ढसी ने किया है। इस उपन्यास को अवश्य आप पढ़ें, हो सकता है ये अमेजन और दूसरे स्रोतों पे उपलब्ध हो। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय इसी जगह फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।